हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ 108 और 110 एपिसोड। तो ये भी एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ से रॉयल आर्मी जो है वो अपने लोगों को तैयार कर दी होती है कि लड़ने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो रेबल आर्मी है वो भी भाई पूरी तरीके से रेडी हो चुकी होती है उनके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर कोकोडेल हमें दिखाया जाता है, और कोकोडेल जो भी है उससे बोल रहा होता है कि तू अपने लोगों को बचाना चाहेगी या इन लोगों को बचाना चाहेगी। इसकी चाबी ये रही मेरे पास और मैंने ये यहाँ डाल दी। और हमें देखने को मिलता है जो बड़ा सा मगरमच्छ जिसने नंबर 3 को खाया था, उसने उस चाबी को भी खा लिया होता है कि अब बता तू इनको बचाएगी या अपने लोगों को। और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, और जो कोकोडाइल वो बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वो एक जाते जाते बात बोलता है कि हाँ मैं एक तूफान लेके आने वाला हूँ बहुत बड़ा, उस बुढ़े को उड़ा डालूंगा मैं। तो वो बोलते क्या, कौन? हाँ वही बुढ़ा जो वहाँ खुदाई कर रहा है मेरी वजह से, मैंने ही उसको लगा रखा है खुदाई करने पर। जब भी वो पानी पाने वाला होता है तभी मैं वहाँ पर तूफान लेके आ जाता हूँ। ये सब बातें सुन के बीबी और लूपी बिल्कुल सर दर्द हो जाता है, और भाई वो पागल हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो बीबी है वो कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही होती उन लोगों का। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि लूपी बोलता है कि एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला कोकोडाइल, मैं तेरी पैंट बजा कर रख दूंगा, चांद से मार दूंगा तो। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एलिगेटर्स होते हैं वो वहाँ पर बीबी के सामने आ जाते हैं। और उन लोगों ने जो बीबी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है, बहुत बुरी तरीके से बीबी की वार्ड लगा दी होती है। तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ओवरसन है उसके पास एक कॉल आता है। और उसके बाद जो कॉल आता है वो सांजी का होता है, लेकिन सांजी अपना नाम नहीं बताता और बोलता है कि रेस्टोरेंट में तुम्हारा ख्याल है। तो इतने में कोकोडाइल बोलता है कि ये बात मैंने सुनी हुई है, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं क्या बताऊँ तुम मैं कौन हूँ लेकिन अगर तू इतना पूछ ही रहा है तो मैं तुझे बताता हूँ, मैं हूँ मिस्टर प्रिंस। तो इतने में क्रोकोडाइल बोलता है कि तू बता तू कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि तुझे मेरे को बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैं तुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आ जा, अगर तेरे पे हिम्मत है तो मुझे पकड़ ले। तो इतने देर में सभी लाने लगते हैं कि प्रिंस प्रिंस हमें बचा, हमें बचा, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रिंस हमें बचा। तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बंदे की आवाज़ आती है कि हम लोग गेट के पास हैं, फ्रंट गेट पे कसिनो के, और हम लोग गेट के पास फाइट कर रहे हैं अभी भी इससे। तो इतने में कोकोडाइल बोलता है कि चलो हमारा काम तो हो गया, हमें मिल गया आखिरकार ये बंदा भी, इसके भी हम बैंड बजा के इसकी हड्डियाँ तोड़ के इसको मगरमच्छ को खिला देंगे और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो भी है वो अभी भी उस मगरमच्छ से लड़ रही है और पूरी कोशिश कर रही होती है बचने की, लेकिन उससे बच नहीं पा रही होती है। और कोकोडाइल और उसको वो देख के बेहोश बोलते हैं कि तुम लोग के पास बस 45 मिनट बचे हैं और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे दोस्त प्रिंस को भी यहाँ ला के डाल दूंगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कोकोडाइल है वो वीआईपी रूम से निकलता हुआ कसिनो में आता है, तो सब लोग उसका बहुत जय जयकार मचाते हैं वहाँ पर तो यार। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, जो उनका क्रू है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये सब वापस आ ही रहे होते हैं वहाँ से। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है बीवी अभी भी बेहोश पड़ी हुई है, और उसको अचानक से होश आता है, और वैसे ही वो मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करता है, वो उसको डॉच करके उसके ऊपर से निकलते हुए कसिनो के बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है और उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और हमें क्या देखने को मिलता है, कसिनो के बाहर लाशें पड़ी होती हैं बहुत बड़ी। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि ये क्या हुआ? तो वो बोलता है मिस्टर प्रिंस ने किया। और तभी एक बंदा उसको दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्रिज है वो भी टूट गया होता है बिल्कुल, और जो बीबी है वो वहाँ से निकल के कसिनो में होती है। और तभी एक बंदा बोलता है कहाँ जा रही है बेटे तू? तभी हमें देखने को मिलता है वो होता है सांजी। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 109। और फिर वो बोलती है कि तू यहाँ कैसे? तो वो बोलता है कि मैंने डिकॉय इस्तेमाल किया है चॉपर के साथ मिलके। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि सांजी ने क्या किया है, एक बंदे को बहुत मारा होता है उसने, और उससे सारी बातें बोली होती है कि हम कसिनो के गेट के बाहर पड़े हुए हैं, हमें यहाँ के बचा लो। और हमने अभी भी इसको पकड़ा हुआ था, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों की बैंड बजाने के बाद चोपर को डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया। और जब वो कोकोडाइल उसको देखने के लिए आया तब मैं अंदर आ गया और हमने डिकॉय इस्तेमाल करके उसको बेवकूफ़ बना दिया। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो चॉपर है वो छोटा होके उसी के सामने से गुजर के जा रहा होता है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पानी अभी भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और वो मगरमच्छ जो है वो उन पर हमला करने के लिए गुर्रा रहा होता है। तो सब लोगों की पटरी होती है और सब लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग जल्दी डूब के मरने वाले। तो स्मोकर बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम तो मर ही जाएंगे, अब क्या करना है हमें तो यार। वो मतलब ज्ञान देने लगता है फालतू का। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कॉमेडी सीन 2-4। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक फ्लाइंग मगरमच्छ, और वो उसको उड़ाया किसी ने होता है सांजी ने, और सांजी ने भाई मगरमच्छ की बैंड बजा दी होती है, और फिर बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं उसके सामने। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जो सांजी है वो उन मगरमच्छों से लड़ना स्टार्ट कर देता है और मगरमच्छों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी एक बॉल से एक मगरमच्छ के मुंह से निकल के बाहर आती है, और हमें क्या देखने को मिलता है वो तो है नंबर 3। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि नंबर 3 आके बोलता है कि आखिरकार मैंने अपनी वैक्स की पावर की मदद से अपने आप को बचा ही लिया और तभी लूफी वो भी देखता बोलता तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलते तुम लोग चाबी, अच्छा चाबी, ओ मेरे को मिल गई चाबी। और वो एकदम ही सांजी से बोलता है कि चाबी मेरे हाथ दे दे। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो चाबी को फेंक देता है, और फिर सीन चेंज होता है क्रोकोडाइल की तरफ, और क्रोकोडाइल वगैरह ये सब
ऑल संडे वापस आ रहे होते हैं वहीं पर। तो इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या किया इसने, अब क्या करना है। तो वो बोलता है कि ये वैक्स का इस्तेमाल करता है, नाम बोलती है ये वैक्स इस्तेमाल करता है, ये कॉपी कर सकता है उस चीज़ को। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो चाबी से खोल रहा होता है और उसकी छूत देखने को मिलती है, उसकी छूत फोड़ देती होती है सानी मार मार के। और तभी जैसे ही वो बाहर आते हैं हमें क्या देखने को मिलता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और टूटने लगता है और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी भर जाता है और ये सब लोग डूबने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल पहुँच जाता है और हमें क्या देखने को मिलता है, नंबर 3 अभी भी पड़ा हुआ बेकार। दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सांजी ने लूफी को और दिबी ने ऊसा को और जोरो ने हमारे कैप्टन स्मोकर को बचा लिया होता है। तो फिर जो कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि ए सुन स्वॉर्डमैन, तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो तुम्हें लोग को मारने के चक्कर में पड़ा हुआ था इतनी देर से और तूने मुझे ही बचाया। तो वो बोलता है कि मेरे कैप्टन ने बोला था कि स्मोकर को बचाने के लिए, वरना मैं तुझे नहीं बचाता बिल्कुल भी, और मैं अपने कैप्टन का कहना नहीं हटा सकता, तो इसलिए मैंने तुझे बचा लिया। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तभी वहाँ पे मरीन्स के लोग आ जाते हैं और तो बाकी सब लोग भागने लगते हैं और लूफी उसकी शक्ल देखने लगता है और बोलता है कि वैसे तो इतना बुरा भी नहीं है यार स्मोकर। और स्मोकर उन्हें भागने के लिए बोलता है कि तुम लोग भाग जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जैसे ही ये लाइन बोलता है वो कि अब तो इतना बुरा नहीं है, तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है फिर। और हमें क्या देखने को मिलता है, ये लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तो गैस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 110 और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल वर्सेस लूफी है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सारे बंदे भाग रहे होते हैं नेवी वाले उनके पीछे पीछे और फिर एक बंदा बोलता है कैप्टन स्मोकर आप क्या करना है हमें ये बताइए। तो वो बोलता है कि सब लोगों को वापस बुला लो, अब हम लोग इनका पीछा नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम बाद में यहाँ पर आते हैं। तभी वो लोग भाग रहे होते हैं तो इतना में ऊषा बोलता है कि अब हम लोग कैसे बचेंगे इन लोगों से। तभी सांजी बोलता है टेंशन मत लो, हमारे पास है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है चौपर एक बड़े से केकड़े पर बैठ के आया होता है और उस केकड़े के ऊपर बैठ के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो केकड़ा बहुत ही ज़्यादा तेज मतलब दौड़ता है रेगिस्तान के अंदर। तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो क्रोकोडाइल का पंजा सा होता है उसकी मदद से वो बीबी को पकड़ लेता है और बीबी को एकदम में लूफी छुड़ा के बीबी को तो वापस फेंक देता है, लेकिन उसके साथ वो खुद चला जाता है वहाँ पर और उनसे बोलता है कि तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, रेबल और रॉयल आर्मी को रोको, मैं यहाँ पर इसको संभालता हूँ, टेंशन मत लो मेरी। और सब लोग बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। और बीबी बोलती कि नहीं हम लोग नहीं छोड़ के जा सकते उसे। तो इतने में नामी बोलते कि तो टेंशन मत ले, वो लूफी है, वो कुछ भी करेगा, वो आ जाएगा। और इतने में फिर सांजी बोलता है कि बीबी तूने जो ये लड़ाई लड़ने स्टार्ट करी थी तब तू अकेली थी, लेकिन आज हम तेरे साथ हैं, हम लोग एक एक करके मारे भी जाए ना तू भी फिर भी तुझे लड़ना होगा, हम लोग के लिए पीछे हटना नहीं होगा, तुझे अपने मिशन को पूरा करना है ठीक है। तो इतने में बीबी बोलते लूफी मैं तेरा इंतजार करूंगी वहाँ पर। और तभी लूफी बोलता है तुम लोग पहुंचो मैं आया। और तभी वहाँ पर फिर वो फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है क्रोकोडाइल से। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो ऑल संडे होती है वो बोलते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ़ यहाँ लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ मजे देखने, वहाँ पे फाइट होगी मैं वो देखूंगी, तुम लोग की लड़ाई मुझे नहीं देखनी। और हमें क्या देखने को मिलता है, वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो क्रोकोडाइल है उसने एक सैंड वॉच को ज़मीन में गिर दिया होता है, बोला होता है कि तेरे पास केवल 3 मिनट है बच्चे, जो तू कर सकता है वो कर ले। और हमें क्या देखने को मिलता है, लूफी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, फिर लात घूसे पंचे सब कुछ इस्तेमाल करता है, लेकिन वो रेत से बना होता है तो वो उसके आर पार निकल जाता है और उसको ज़्यादा चोट नहीं पहुंची होती, जैसे कि स्मोकर को चोट नहीं पहुंची होती है। और वो लूफी उसको बार बार मारने की कोशिश करता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है, अपने पजू का सबका इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा होता है। और इतना करते करते लूफी का टाइम खत्म हो जाता है और लूफी बोलता है कि अब आजा तू कर। और हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लूफी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, इतनी तेज हमला करता है कि रेत में गड्ढा कर देता है। और फिर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि वो लूफी को एक रेगिस्तान के जो गड्ढे होते हैं कीचड़ वाले या फिर दलदल जैसे, उसके अंदर फंसा देता है और लूफी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, भाग भाग के, लेकिन वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा होता और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। और फिर वो बाहर निकलता है तो जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है क्रोकोडाइल के, तो क्रोकोडाइल उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को सुखा देता है और बोलते हैं कि मेरी मिट्टी ने तेरे पूरे शरीर पर से पानी सुखा दिया है, अच्छी है किस्मत है तेरी कि पूरा शरीर बच गया, तेरा बस हाथ हाथ गया। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो लूफी है वो पानी पी के अपने हाथ को वापस ठीक कर लेता है और बोलता है कि थैंक्स कहूँगा मैं उस बुड्ढे को जिसने मेरे लिए इतना पानी ढूंढ के मेरे को वापस ला के दिया। तो इतने में ही हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो उस बुड्ढे को ही सबसे पहले हम मिटा डालेंगे, ले ये रहे तूफान। और हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें तूफान बना दिया होता है बहुत बड़ा, जो कि नामी बीबी और यहाँ तक कि जो गांव के अंदर है सिटी के अंदर उन लोगों को भी दिखाई दे रहा होता है। और क्रोकोडाइल बोलता है कि अब ये जो सैंड का तूफान है ये और तेज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और युवा में जाकर टकरा जाएगा। तो लूफी बस क्रोकोडाइल के पास जाकर बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, इसे रोक, जल्दी से रोक। तो वो बोलता है कि अगर तू इसे रोक सकता है तो रोक ले, और अगर ये थोड़ी देर और चला तो ये मेरी ताकत से भी बाहर हो जाएगा, मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगा। और फिर हमें क्या देखने मिलता है कि लूफी मतलब ये सोच ही रहा होता है, तभी
वो उसके पास जाता है और उसके पेट में अपना नुकीला सा वो हाथ है जो वो घुसेड़ देता है और लूफी को मार के टांग देता है और लूफी का खून बह रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अभी वेरी वेरी बातें भर देना। ओके गैस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।